अगर आप एलआईसी का मनी बैक पॉलिसी परचेस करना चाहते हो तो इसी वीडियो आप लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एलआईसी का न्यू मनी बैक पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 920। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ प्रीमियम कैलकुलेटर में अगर आप इसी पॉलिसी में 10 लाख का सामिल शॉट लेके इसी पॉलिसी करते हो तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स मनी बैक, वो भी ₹2 लाख करके, और आपको बाद में जाके मैच्योरिटी में मिलेगा। तो फिर आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लेता है वाई डू दिस पॉलिसी, इसी मनी बैक पॉलिसी आप क्यों कीजिएगा। तो देखिए बेनिफिट इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका उम्र अगर 30 ईयर्स होगा तो ये एक 20 ईयर्स के लिए मनी बैक पॉलिसी है, लेकिन आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा कितना साल, सिर्फ 15 साल, और आप सामेश्वर ले रहे हो 10 लाख रुपीज़, राइट। तो देखिए ये 30 साल का व्यक्ति, इसको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा 15 ईयर्स तक के लिए। तो देखिए 30 से लेके ये 45 ईयर्स तक प्रीमियम जमा किया, और लास्ट जो 5 ईयर्स है, इसी 5 ईयर्स में उसको कोई भी रकम से प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। जिस टाइम में उसका पॉलिसी का उम्र हो जाएगा 20 साल, यानी कि इसी 30 एज का उम्र का व्यक्ति का हो जाएगा कितना, 50 ईयर्स, उसी टाइम में उसको मैच्योरिटी मिलेगा टैक्स फ्री। और जैसे मैं आप लोगों को बताया, इसी पॉलिसी में आपको 3 टाइम्स मनी बैक मिलेगा। तो वो देखिए मनी बैक कैसे करके मिलता है। आप पॉलिसी आज किया, 5 ईयर्स बाद जाकर आपको मनी बैक मिलेगा। जिस टाइम में आपका पॉलिसी का उम्र जाएगा 10 ईयर्स, उसी टाइम में फिर मनी बैक मिलेगा। जिस टाइम में आपका पॉलिसी का उम्र जाएगा 15 ईयर्स, उसी टाइम में फिर से मनी बैक मिलेगा, और 20 ईयर्स में जाके आपको मैच्योरिटी मिलेगा। तो ये हो गया सिंपल सा इसी पॉलिसी का बेनिफिट इलस्ट्रेशन। यानी कि अगर आप चाहते हो आप एक से एक फंड में निवेश कीजिएगा और 3 टाइम्स आपको मनी बैक मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको एंड ऑफ द पॉलिसी में आपको जाके मैच्योरिटी भी मिलेगा, और मैच्योरिटी भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो आप इसी पॉलिसी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एलआईसी का मनी बैक पॉलिसी क्यों करना चाहिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसी पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो देखिए आपका उम्र होना चाहिए मिनिमम 13 साल कंप्लीट और मैक्सिमम 50 ईयर्स। अगर आपका उम्र है 13 साल और मैक्सिमम 50 ईयर्स तो आप इसी पॉलिसी को कर पाइएगा। पॉलिसी टाइम है 20 साल, लेकिन आपको प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा कितना, 15 ईयर्स। मैं आपको बताया ना 5 साल आपको प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। और मिनिमम समय शॉर्ट है इसी पॉलिसी का 1 लाख। आप ऐसा मत सोचिएगा 1 लाख रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 लाख रुपये समय शॉर्ट लेते हो तो मैक्सिमम आपका प्रीमियम आ सकता है 8,200 से 8,300, और मैक्सिमम समय शॉर्ट इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहने से 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपया भी ले सकते हो, और डिपेंडेंट करता है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आप क्या करते हो। और मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बात करें तो जैसे मान लीजिए इसी पॉलिसी आप जिस टाइम में कीजिएगा उसी टाइम आपको प्रीमियम भुगतान करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए एलआईसी ऑफ इंडिया आपको 4 पेमेंट मोड में आपका प्रीमियम भुगतान करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। एक हो गया ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम जमा करते हो तो आपको 2% टैबुलर प्रीमियम के ऊपर में डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम जमा करते हो तो 1%, और अगर आप क्वार्टरली व मंथली प्रीमियम में जमा करते हो प्रीमियम तो कोई भी आपको प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इसी पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशन। यानी कि अगर आपका उम्र 13 ईयर्स कंप्लीट है और मैक्सिमम 50 ईयर्स तक तो आप इसी पॉलिसी को कर पाइएगा। इसी पॉलिसी आपको करने का टाइम में सिर्फ 15 ईयर्स पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन 20 साल में मैच्योरिटी मिलेगा, और एवरी 5 ईयर्स बाद जाके आपको मनी बैक मिलेगा। इसी पॉलिसी में अगर हम लोग मेन फ्यूचर देखते हो तो क्या मिलेगा, तो देखिए मेन फ्यूचर मतलब मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा, और इन केस ऑफ अगर आपको कुछ हो जाता है आपका नॉमिनी को क्या दिया जाएगा अगर आपको कुछ हो जाता है, राइट। यही तो है मेन फ्यूचर ना। तो देखिए मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, मैच्योरिटी में आपको मिलेगा आपका जो सामेश्वर है। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 लाख का सामेश्वर लेते हो तो 10 लाख का 40% अमाउंट प्लस बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों मिला के आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में दिया जाएगा, वो कंप्लीटली ऑन टैक्स फ्री। और अगर आपका कुछ हो जाता है आपका नॉमिनी को क्या दिया जाएगा, आपका सामेश्वर। अगर 10 लाख सामेश्वर है तो 10 लाख प्लस बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस मिला के आपका नॉमिनी को दिया जाएगा अगर नॉर्मल डेथ हो जाता है आपका। और अगर एक्सीडेंट डेथ हो जाता है तो इन केस ऑफ में आपका जो सामेश्वर है वो डबल मिलेगा। और फ्रेंड्स ये जो मैं बोनस बोल रहा हूँ ना, तो ये देखिए बोनस कैसे करके कैलकुलेशन करता है। तो ये पॉलिसी में जो लास्ट ईयर जो बोनस दिया था 2021 एंड 2022 में, एवरी 1000 पर सामेश्वर पे आपको दिया था बोनस 36 रुपीज़ करके। तो ये बोनस कैसे करके कैलकुलेशन करता है मैं आप लोग को लाइव कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इसी पॉलिसी में 5 लाख रुपये सामेश्वर ले रहे हो, राइट। तो सब 5 लाख सामेश्वर में लिख दिया, तो इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा क्या, एलआईसी देता है पर 1000 पर सामेश्वर पे बोनस। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका क्या आया 500 पर 1000 पर सामेश्वर। तो इसको इंटू करना पड़ेगा 36, यानी कि लास्ट ईयर में एलआईसी ऑफ इंडिया जो बोनस दे के आया था पर 1000 पर सामेश्वर पे 36 रुपीज़ करके। अगर आप 5 लाख रुपये सामेश्वर लेके इसी पॉलिसी किया था लास्ट ईयर में तो आपको जो लास्ट ईयर बोनस दिया था इसी पॉलिसी ने 18,000 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी बोनस कैलकुलेशन किस करके आप निकाल सकते हो।
और इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसी पॉलिसी में आप चाहने से भी लोन भी ले सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो, लेकिन पॉलिसी करने का 2 साल बाद जाके, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसी पॉलिसी का मेन फ्यूचर, यानी कि मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा और इन केस ऑफ अगर आपको कुछ होता है तो आपका नॉमिनी को क्या दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इसी पॉलिसी में आपको एडिशनल राइडर भी मिलेगा, जो एडिशनल राइडर आप चाहे तो ले सकते हो। जैसे मान लीजिए LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर एंड LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये जो 4 राइडर हैं, ये 4 राइडर से आप मैक्सिमम 3 राइडर ले सकते हो इसी पॉलिसी में। लेकिन इसी राइडर लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड के ऊपर में ये राइडर ऐड होते जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी न्यू मनी बैक पॉलिसी अगर आप लेते हो तो बेनिफिट रिलैक्सेशन क्या है ये आप लोगों को मैं दिखाया। एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन कौन कर सकता है आपको मैं ये भी दिखाया। मेन फ्यूचर ऑफ दिस प्लान, मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा और अगर आपको कुछ आता है आपका नॉमिनी को क्या दिया जाएगा, लास्ट ईयर में बोनस कितना दिया था इसी पॉलिसी में, और कौन सा राइडर अवेलेबल है जो राइडर आप ले सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाला हूँ इसी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में। यानी कि अगर आप इसी पॉलिसी में 10 लाख करोड़ रुपया का सम एश्योर्ड लेते हो तो एवरी 5 ईयर्स बाद जाके आपको मिलेगा 2 लाख रुपीज़ करके, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री मनी बैक, और आपको एंड ऑफ द पॉलिसी में जाके मैच्योरिटी भी मिलेगा। तो देखिए मैं प्रपोजल डिटेल हिसाब से पकड़ लेता हूँ। आपका उम्र है 30 ईयर्स, प्लान का नाम है न्यू मनी बैक पॉलिसी 20 ईयर्स और जिसका टेबल नंबर है 920। आप सम एश्योर्ड ले रहे हो 10 लाख रुपीज़, आपका प्रीमियम हो रहा है 20 साल के लिए, लेकिन आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा कितना 15 ईयर यानी कि 15 साल। और आपको एक राइडर मिल रहा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर 10 लाख रुपीज़। जैसा मैं आप लोगों को पता है ना, इसी पॉलिसी में अगर आपका कुछ हो जाता है एक्सीडेंटल पे आपका जो सम एश्योर्ड है डबल हो जाता है। तो देखिए ए राइडर की वजह से आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाता है। तो आइए प्रीमियम देख लेता हूँ। तो देखिए आपका मंथली प्रीमियम आएगा, अगर आप 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपका मंथली प्रीमियम जमा करना पड़ेगा 6,732 रुपया। और अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हो एवरी 3 महीना बाद पेमेंट करना पड़ेगा, तो देखिए 20,195 रुपये आपको प्रीमियम करना पड़ेगा। और अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम जमा करते हो तो 39,900 रुपये आपको प्रीमियम करना पड़ेगा। और अगर आप साल में देते हो तो 79,185 रुपये आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम। और सेकेंड ईयर प्रीमियम एंड ऑनवर्ड्स थोड़ा प्रीमियम घट जाता है, क्योंकि GST का परिमाण जो होता है वो ज़रा कम हो जाता है। तो देखिए मंथली बेसिस में जो प्रीमियम था 6732 वो घट के हो जाएगा 6587। तो एज इट इज ईयरली बेसिस में जो प्रीमियम था 79125 वो घट के हो जाएगा 77422। आपका हाफ ईयरली प्रीमियम जो था 39,900 रुपया वो होकर जाएगा 39,116 रुपया। तो फ्रेंड्स ये हो गया प्रीमियम, उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग देख लेता हूँ टेबल व्यू। तो देखिए टेबल व्यू में हम लोग क्या मिलता है। तो देखिए अभी ईयर चल रहा है 2023 और आपका उम्र है 30 ईयर्स, प्रीमियम डाल दिया 79,125, ये प्रीमियम आपका ईयरली में भुगतान हो रहा है। और इसी प्रीमियम देने का साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस कवरेज देखिए, आपको इंश्योरेंस कवरेज दे रहा है 12,86,000 रुपया नॉर्मल अगर कुछ होता है पॉलिसी करने के बाद। और अगर आपका एक्सीडेंटल कुछ होता है तो 22,86,000 आपको मिलेगा पहले साल। इसी प्रीमियम देने के बाद आपको कोई भी रकम से रिटर्न नहीं है, कैश वैल्यू भी नहीं है और लोन भी नहीं है। एक साल बाद जाके ईयर हो जाएगा 2024, आपका उम्र हो जाएगा 31, प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा 77,422 प्रीमियम रह जाएगा आपका। देखिए इंश्योरेंस कवरेज थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो फ्रेंड्स LIC का कोई भी पॉलिसी अगर परचेज करने के बाद जब तक आपको मैच्योरिटी नहीं मिल रहा है तब तक प्रीमियम के ऊपर में तब तक आपका इंश्योरेंस कवरेज एवरी ईयर इंक्रीज होते ही रहेगा। और देखिए सेकंड साल में जाके आपको कैश वैल्यू मिल रहा है, कैश वैल्यू मतलब एग्जिट। अगर आप इसी पॉलिसी करते हो 79,125 77422 प्रीमियम जमा करते हो 2 साल में, और 2 साल के बाद अगर एग्जिट करना चाहते हो तो सिर्फ 45,000 ही आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको इंश्योरेंस कवरेज दे रहा था 22 लाख 23 लाख रुपया करके, राइट। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा, पॉलिसी करने का टाइम में आप कभी भी सरेंडर का नाम ही मत लीजिए, क्योंकि सरेंडर करने से आपका लॉस ही होगा। अगर आपको पूरा पैसे का जरूरत हो गया तो हो सकता है एक ही कारण के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन लीजिए ना। देखिए लोन का अमाउंट भी LIC आप दे रहा है तो 2 साल बाद जाके 40,000 आपको लोन मिल जाएगा। इसी लोन के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी आपको गारंटर भी नहीं चाहिए, आप नॉर्मल KYC डिपॉजिट कीजिए LIC को, आपको 1 से 2 दिन के अंदर में लोन भी मिल जाएगा। तो अभी मेन पॉइंट में आ जाता है 30 से लेके आप 45 ईयर तक प्रीमियम भुगतान किया, 5 साल हो गया पॉलिसी का उम्र, और आपका जो सम एश्योर्ड है कितना लाख का 10 लाख का, 10 लाख का 20%, देखिए 2 लाख रुपया आपको रिटर्न मिल गया मनी बैक, ये पूरी टैक्स फ्री। और ये 2 लाख रुपया आपको लेने के बाद भी अगर आपको कुछ रहता है तो देखिए 14 लाख के ऊपर में आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, एक्सीडेंटल कवरेज रहेगा 24 लाख के ऊपर में।
तो एज इट इज इसी पॉलिसी का उम्र इस टाइम में हो जाएगा 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में जाके देखिए आपको फिर मिलेगा सम एश्योर्ड का 20%, यानी कि 2 लाख रुपीज़, ये कंप्लीटली ऑन टैक्स फ्री। और इसी के साथ साथ इसी पॉलिसी में और भी प्रीमियम भुगतान करते रहेगा। इस टाइम में आपका पॉलिसी का उम्र हो जाएगा कितना, 15 साल। फिर आपको मिलेगा आपका जो सम एश्योर्ड है 10 लाख, इसी 10 लाख का 20%, फिर 2 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा। जैसा मैं आप लोगों को बताया था, इसी पॉलिसी में आपको क्या मिलेगा, 3 बार मनी बैक मिलेगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, और बाद में जाके आपको मैच्योरिटी मिलेगा। तो देखिए इस टाइम में आपका उम्र हो जाएगा 45, यानी कि पॉलिसी का उम्र पूरा पूरी 15 साल कम्प्लीट हो जाएगा। तो 15 साल से पॉलिसी का उम्र 20 साल तक, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स आपको कोई भी रकम से प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। देखिए प्रीमियम जीरो। और इसी टाइम में आपको कुछ हो जाने से देखिए 20 लाख रुपया जैसे आपका नॉमिनी को दिया जाएगा, और एक्सीडेंट होने से देखिए 30 लाख का करीब आपको नॉमिनी को दिया जाएगा। और रिमेनिंग 5 ईयर्स आपको कोई भी रकम से प्रीमियम का भुगतान करना नहीं पड़ा। और अगर आपको पैसा का जरूरत मर गया तो आप 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया लोन भी ले सकते हो। और जिस टाइम में आपका पॉलिसी का उम्र हो जाएगा पूरा पूरी 20 साल, उसी टाइम में इसी पॉलिसी से आपको मैच्योरिटी मिलेगा, सम एश्योर्ड का 40% प्लस बोनस सब कुछ मिला के 11,60,000 रुपया। और टोटल कुल मिला के आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो देखिए 17,60,000 रुपये आपको मिल रहा है। और सिर्फ आप लोग इन्वेस्टमेंट किया कितना, 11,63,000 रुपया। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे कोई चिल्ड्रन है जिसका उम्र है 2 साल व 3 साल, आप आपका नाम पे इसी पॉलिसी कर सकते हो, क्योंकि उस चिल्ड्रन का उम्र 5 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा जो आपका चिल्ड्रन का एजुकेशन पे व उसका पढ़ाई में आपको काम में लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी LIC का मनी बैक पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर इसी वीडियो से कोई भी क्वेश्चन रहा तो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो यही था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों के लिए प्रीमियम अमाउंट जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका एज, लिखिए आपका सम एश्योर्ड, कितना सम एश्योर्ड आप लेना चाहते हो, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो यही था वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।